इसकी आवश्यकता नहीं है वत्स। क्या मेरे प्रिय पांडव अंतिम संस्कार के अधिकारी नहीं है माते? नहीं पुत्र, वो अंतिम संस्कार के अधिकारी नहीं है। कभी जीवित प्राणियों का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। जीवित? ये सब विदुर से पूछो। प्रणाम तातश्री। तुम जानते थे कि पांडव जीवित हैं और तुमने मुझे अंधकार में रखा। क्षमा चाहता हूं, परंतु राजनीति की मांग यही थी। तुम्हारे लिए क्या राजनीति का महत्व भीष्म से अधिक हो गया है? यदि मैं आपसे ये कहूं कि शकुनी के बहकावे में आकर दुर्योधन पांडव पुत्रों को जीवित जलाकर भस्म कर देने का षड्यंत्र रच रहा है, तो आप क्या करते? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं तातश्री। मैं धृतराष्ट्र से जाकर पूछूंगा कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि ज्येष्ठ भ्राताश्री को इस षड्यंत्र का पूरा ज्ञान नहीं था। मैं दुर्योधन से पूछूंगा, मैं शकुनी को। इसीलिए मैंने आपको यह सब पहले नहीं बताया। राजनीति का ज्ञान तो मुझे आप ही से मिला है तातश्री, और आप ही ने मुझे यह बताया है कि राजनीति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी जीभ में गांठ लगाए रहे और तभी बोले जब उसे बोलने का ठीक अवसर मिले। यदि मैं आपको पहले ही बता देता तो आप उसी समय दुर्योधन के पास चले जाते, उससे षड्यंत्र का संकट तो टल जाता, परंतु हमें यह पता नहीं चलता कि शकुनी दुर्योधन को पांडवों के विरोध में कहां तक ले जा सकता है, और हमें यह भी पता नहीं चलता कि स्वयं दुर्योधन पांडवों के विरोध में कहां तक जा सकता है। अब तो आप सब कुछ जान गए हैं तातश्री, इसलिए आप सोचिए क्या आपको क्या करना चाहिए। पांडव है कहां?